साथियों, आपको परमार्थ की सार्वभौमिकता बताते हैं। परोपकार में किए जाने वाले कर्म विवेक और मौलिक निर्णायक बुद्धि से प्रेरित होने चाहिए, तभी वे सत्परिणाम पैदा करते हैं। मोह, द्वेष, अंधविश्वास या किसी आसक्ति की प्रेरणा से किए गए कार्य दूसरों को हानि ही पहुंचाते हैं। मोहासक्त माँ बाप अपने बच्चे की अनुचित मांगें पूरी करते हैं। मोह से आसक्त माँ बाप अपने बच्चे की अनुचित मांगें पूरी करते हैं, उनमें बुरी आदतें डाल देते हैं जो उनके लिए अहितकर होती हैं। परमार्थ एकांगी या एक देशीय नहीं होता, वह सार्वभौमिक होता है। किसी व्यक्ति, संस्था या समूह विशेष से ही उसका संबंध ना हो। ऐसी स्थिति में मनुष्य का संबंधित तत्वों से तो परोपकार का व्यवहार होगा, किंतु इतर पदार्थों से नहीं। केवल अपने बच्चों के लिए भला चाहने वाले, केवल अपने बच्चों के लिए भला चाहने वाले दूसरों के बच्चों के प्रति रूखा बुरा व्यवहार कर सकते हैं। कई लोग अपनी जाति, दल या समुदाय में परस्पर सेवाभावी और सहयोगी बन सकते हैं, किंतु अन्य जातियों, समाज के दलों के प्रति उनका ऐसा व्यवहार नहीं होता। बड़े रूप में मनुष्य अपने देश के लिए सब कुछ लुटा सकता है, सब कुछ, किंतु दूसरे देश पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने में उसे संकोच नहीं होगा। किसी संस्था का सदस्य बनकर उसके लिए मनुष्य अपने वैध हितों को भी उत्सर्ग कर सकता है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर अन्य संस्थाओं को अपना सहयोग, सहायता देने में कंजूसी भी वह कर सकता है। परमार्थ की ये सभी पद्धतियां अधूरी हैं, संकुचित हैं। परमार्थ जीवी का उद्देश्य सबकी सेवा, सबका भला, सबका कल्याण करना होना चाहिए। सर्वजन हिताय, जहां भी दूसरों के लिए आवश्यकता हो वही परमार्थ के पथ को चाहिए कि बिना किसी आनाकानी के अपना कर्तव्य पूर्ण करे। मित्रों, अदृश्य सृष्टा ने अपने दृश्यमान स्वरूप को मानवीय काय कलेवर में प्रकट किया है। साथ ही उससे यह भी अपेक्षा की है कि वह इन विभूतियों को व्यर्थ ही खर्च न करे और न ही स्वार्थपरता की होली खेले। उस पर ऊंचा उठे और आसपास के परिकर में सदाशयता का बीजारोपण करे और निरंतर खाद पानी देता रहे। यही है परमार्थ परायणता, जिस पर टिका है यह समूचा ब्रह्मांड इसी पर टिका है। तो आपको परमार्थ परायणता पढ़कर सुनाए। आइए इन सारे विषयों पर विचार करते हैं कि क्या किया जाए। परमार्थ को पारंपरिक अर्थ में मत लीजिए। इसे स्वार्थ के विलोम रूप में समझना ही व्यवहारिक दृष्टि से अधिक उपयोगी है। परमार्थ है आत्म केंद्रित संकीर्णता से निवृत्ति, दूसरों के दुख पीड़ा निवारण में आनंद की अनुभूति, सेवा परोपकार में ईश्वर भक्ति के समकक्ष तल्लीनता एवं समर्पण। अर्थ, काम एवं धर्म द्वारा
नियंत्रित होने पर हमारे कर्म मोक्ष प्रदान करने के साधन बन जाते हैं। अर्थ, धन, काम एवं धर्म द्वारा, अर्थ, काम एवं धर्म द्वारा नियंत्रित होने पर, जब हमारा अर्थ काम एवं धर्म द्वारा नियंत्रित होने पर हमारे कर्म मोक्ष प्रदान करने के साधन बन जाते हैं। साथियों, अतः यदि आप दैनिक मजदूरी करते हैं अथवा व्यापारी हैं तो प्रतिदिन, और यदि वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो वेतन वितरण वाले दिन आय का कुछ अंश नियमित रूप से निकाल कर अपनी पूजा इबादत के स्थान पर रख दिया कर। कहाँ रख दिया करें? पूजा इबादत के स्थान पर। इसके लिए गुल्लक, डिब्बे अथवा घड़े का उपयोग किया जा सकता है। उस धन को सत प्रयोजन के लिए लगाएं। बच्चों में बचाने की यह आदत डालें। इससे उनमें भी परमार्थ परायणता की भावना विकसित होगी। परोपकार करते समय यह ध्यान अवश्य रखें कि यह धन केवल सत्पात्र को ही दें। इसकी छानबीन जरूर कर ली जाए कि जो हम परोपकार किसी के साथ कर रहे हैं वह सत्पात्र है अथवा नहीं। वह संस्था दूसरों को भला करने में अपने प्राप्त धन को खर्च कर रही है अथवा नहीं, या अपने भोग विलास और वैभव प्रदर्शन में लगी हुई है। याद रखें, यदि पाने वाले ने धन का दुरुपयोग मदिरा, पान आदि व्यसन में कर दिया तो पाप के भागीदार आप ही होंगे। तो इससे बचें। और पुस्तक जीवन जीने की कला, लेखक पंडित श्री राम शर्मा, भाग 3 परमात्म परायणता को पढ़ते रहें। यदि पुस्तक नहीं है तो हमारे वीडियो को सुनते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने जीवन का एक क्रम बना लें कि हम अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, समय निकालेंगे और अच्छी पुस्तकें लोगों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, घर में एक लाइब्रेरी बनाएंगे जरूर। जिस तरह से उनके रहने का कमरा अलग बनाते हैं, खेलने का कमरा अलग बनाते हैं, इसी तरह एक लाइब्रेरी अच्छी पुस्तकों की जरूर बनाकर रखेंगे और पढ़ेंगे तो निश्चित ही बालकों में भी जिज्ञासा जागेगी कि ये पढ़ते क्या है, और जब पढ़ेंगे तो उनका जीवन अच्छा होता चला जाएगा। तो अच्छे विचारों को अपने घर में स्थान देने के लिए एक लाइब्रेरी अवश्य बनाइए और पढ़ने का, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम अवश्य बनाइए, क्योंकि विचार ही व्यक्ति का निर्माण करते हैं। एक विचार यदि आपके जेहन में घुस गया कि हमें बिल क्लिंटन जैसा बनना है तो उसके जीवन पथ को जरूर पढ़ेंगे, सुनेंगे और उन सूत्रों पर चलेंगे जिन सूत्रों पर बिल क्लिंटन चल पड़े, महापुरुष महाराणा प्रताप चल पड़े, सुभाष चंद्र बोस चल पड़े, राजा शिवाजी चल पड़े, चंद्रशेखर आजाद चल पड़े, महात्मा गांधी चल पड़े, जाने कितने महापुरुष विचारों के आधार पर ही अपने जीवन को परिष्कृत करते हुए चले गए। तो पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।